जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोग का लूसेंट बुक के वीवीआई ऑब्जेक्टिव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लूसेंट सीरीज चला रहे हैं। लूसेंट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज चला रहे हैं। आज कौन सा टॉपिक है? आज टॉपिक नंबर 27 है, प्राचीन इतिहास का, हिस्ट्री का। टॉपिक नंबर 27 है। टॉपिक का नाम क्या है? राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। क्या है? राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के 3 इंपॉर्टेंट वंश पढ़ेंगे। प्रतिहार वंश, और सेकेंड नंबर पर है तोमर वंश, और थर्ड नंबर पर है गढ़वाल वंश। तीनों का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो प्रतिहार वंश, तो तोमर वंश और गढ़वाल वंश का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। कितना ऑब्जेक्टिव लगाएंगे? तो टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे इन तीनों पर आधारित, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो प्रतिहार वंश के संस्थापक सब लोग जानते हैं कि नागभट्ट प्रथम है। अगर बात करें कि प्रतिहार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, मतलब सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो मिहिर भोज था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। ठीक है। बात करते हैं कि राष्ट्रकूट के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। और मिहिर भोज ने ही आदि वराह की रचना की। किसकी रचना की? आदि वराह की। क्वेश्चन 4 है कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मिहिर भोज के समय राजधानी कहाँ पर थी? मिहिर भोज के समय राजधानी कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज। अगर बात करें कि प्रतिहार वंश के समय राजधानी कहाँ कहाँ थी, तो प्रतिहार वंश के समय राजधानी थी भीनमाल, उज्जैन और कनौज थी। कहाँ थी? भीनमाल, उज्जैन और कनौज थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आदि वराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की? तो आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की। किसने धारण की? मिहिर भोज ने। और बात करें मिहिर भोज कौन सा धर्म मानता था, तो वो वैष्णव धर्म मानता था। किसको? भगवान विष्णु को मानता था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर किस शासक के दरबार में रहते थे? तो राजशेखर जो रहते थे महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? महेंद्र पाल। और महेंद्र पाल भी कौन सा वंश का है? तो ये प्रतिहार वंश का ही। किस वंश का है? प्रतिहार वंश का ही महेंद्र पाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का 7 कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। अब प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। कौन था? प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक कौन था? मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का। देखिए 8 नंबर, प्रतिहारों की राजधानी का सही क्रम बताइए। अभी बताए हैं, सबसे पहले भीनमाल, उसके बाद उज्जैन और उसके बाद कनौज। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, भीनमाल, उज्जैन और कनौज। कनौज किसकी राजधानी थी? कनौज किसके समय राजधानी थी? तो ये मिहिर भोज के समय राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। किसके समय? मिहिर भोज के समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का मिहिर भोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 9 कि अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अरब यात्री सुलेमान जो था वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। वत्सराज कौन सा वंश का है? तो ये भी प्रतिहार वंश का है। और पूछेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार वंश से कौन राजा भाग लिया था? तो त्रिपक्षीय में वत्सराज ही भाग लिया था। किसने भाग लिया था? वत्सराज। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली की स्थापना अनंग पाल तोमर प्रथम ने किया था। अनंग पाल तोमर प्रथम ने किया था। और बात करें कि तोमर वंश के संस्थापक कौन है, तो तोमर वंश के संस्थापक कौन है? यही है, अनंग पाल तोमर प्रथम। अनंग पाल तोमर प्रथम का है, तोमर वंश के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि तोमर वंश का शासन मुख्य रूप से किस काल तक चला था? तो तोमर वंश का शासक 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चला था। और तोमर वंश के संस्थापक की बात करें तो तोमर वंश के संस्थापक अनंग पाल तोमर प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोग का कि लालकोट का निर्माण और दिल्ली के सुदृढ़ करने का श्रेय किसे जाता है? तो लालकोट का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंग पाल तोमर द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? अनंग पाल तोमर द्वितीय ने कराया था। तोमर वंश के समय बताइए कि राजधानी कहाँ थी? तो तोमर वंश के समय राजधानी वाराणसी थी। तोमर वंश के समय, देखिए तोमर वंश के समय राजधानी वाराणसी नहीं थी। तोमर वंश जो था कहाँ पर विस्तार था? तोमर वंश का विस्तार कहाँ पर था? तो उत्तरी भारत में विस्तार था। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और बात करें कि वाराणसी किसकी राजधानी थी? तो वाराणसी गढ़वाल राजवंश के समय राजधानी वाराणसी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर किस चौहान शासक ने अधिकार कर लिया? तो किसने अधिकार कर लिया? पृथ्वीराज चौहान है। किसने अधिकार कर लिया? पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गढ़वाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल राजवंश के संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव था। अगर बात करें कि गढ़वाल राजवंश का प्रतापी शासक कौन था? तो प्रतापी शासक तो था गोविंद चंद्र था।
क्वेश्चन 15 है कि गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी। गढ़वाल वंश की राजधानी अभी बताया वो वाराणसी थी। कहाँ थी? गढ़वाल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वो वाराणसी थी। और कनौज किसकी राजधानी थी? मिहिर भोज के समय प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना लक्ष्मीधर ने किया था। लक्ष्मीधर ने किया था। लक्ष्मीधर आखिर था कौन? तो लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का मंत्री था। कौन था? गोविंद चंद्र का मंत्री था। क्वेश्चन 17 है कि लक्ष्मीधर किस गढ़वाल शासक का मंत्री था? अभी बताए हैं गोविंद चंद्र का मंत्री था। गोविंद चंद्र कौन था? तो गोविंद चंद्र जो था वो गढ़वाल राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सारनाथ में धर्म चक्र जिन विभाग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कुमार देवी ने, रानी कुमार देवी ने करवाई। रानी कुमार देवी थी कौन? ये गोविंद चंद्र की पत्नी थी, मतलब महारानी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पृथ्वीराज तृतीय ने किसका अपहरण स्वयंवर से किया था? तो संजोगिता का। किसका अपहरण किए थे? संजोगिता का। संजोगिता के किसकी पुत्री थी? तो ये जयचंद की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आप लोग का कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किस अंतिम गढ़वाल शासक के देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किस अंतिम गढ़वाल शासक को मार डाला? चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो जयचंद इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा? जयचंद होगा। जयचंद को मार डाला, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और जयचंद हार गया। ये युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। तो बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।